मैं हिंदू हूं, मैं महान हूं। हमारा आत्मज्ञान। मैं हिंदू हूं, मैं महान हूं, क्योंकि मेरी आत्मा की गहराइयों में स्वचिंतन, आत्मनिरीक्षण और ब्रह्म तत्व की अनुभूति बसती थी। वेदों में अहम ब्रह्मास्मि, उपनिषदों में तत्त्वमसि, गीता में उद्धरेदात्मनात्मानं और योग सूत्रों में स्वाध्यायात ईश्वर प्रणिधानानि। ये सब आत्मज्ञान की उस अनंत यात्रा के पड़ाव थे, जिसमें व्यक्ति स्वयं को जानकर समस्त जगत को जानने की दिशा में अग्रसर होता था। राजा जनक जैसे राजऋषि, व्यास जैसे ज्ञान पुरुष, शंकराचार्य जैसे अद्वैत द्रष्टा और संत ज्ञानेश्वर से लेकर रामकृष्ण परमहंस तक सब आत्मा की उसी ज्योति की अनुभूति में डूबे हुए थे। जब ऋषियों ने कहा, आत्मान विद्धि, अपने आप को जानो, जब समाज ने मिलजुल कर ध्यान, साधना, तप और जप की परंपराएं विकसित की, तब मैं गर्व से कह सकता था, मैं हिंदू हूं, मैं आत्मज्ञान से परिपूर्ण हूं। आज, क्या आज मैं बाह्य प्रदर्शन, दिखावे और झूठी पहचान से ग्रसित नहीं हूं? क्या मैं अपने ही भीतर की शांति, शक्ति और प्रकाश को भूलकर अन्य की तुलना, आलोचना और द्वेष में इतना उलझ गया हूं कि मैं कौन हूं? इस मूल प्रश्न को ही भुला बैठा हूं। तुलनात्मक दृष्टि। क्या मैं देख नहीं पा रहा कि मुसलमान रोज नमाज में अल्लाह से सीधा संवाद करते हैं? सिख समाज में मन जीते जग जीत का संदेश दिया जाता है। ईसाई आत्मा की मुक्ति के लिए प्रभु में विश्वास और प्रार्थना की राह अपनाते हैं। बौद्ध और जैन दर्शन में अहंकार की समाप्ति ही मोक्ष का द्वार मानी जाती है। और मैं पंडित, पुरोहित और परंपराओं के चक्कर में अपने ही भीतर छिपे चैतन्य को पहचानने की कोशिश ही नहीं करता। आवाहन। क्या मुझे अब अपने मन की शुद्धि और दृष्टिकोण की गहराई को नहीं अपनाना चाहिए? क्या मुझे फिर से आत्मचिंतन, ध्यान, वैराग्य और सच्चे स्व का साक्षात्कार अपने जीवन का ध्येय नहीं बनाना चाहिए? जब तक मैं अपने भीतर के स्व को हर व्यवहार, संबंध और कर्म में न उतारूं, तब तक मैं हिंदू हूं, मैं महान हूं सिर्फ एक भावनात्मक भ्रम रहेगा। निष्कर्ष। तो आओ फिर से गाए नेति नेति सोहम शिवोहम और अपने भीतर आत्मज्ञान की उस खोई हुई चिंगारी को फिर से लौ बना दे, जिससे यह समाज फिर से जागरूक, शांत, समरस और आध्यात्मिक बन सके। धन्यवाद। मदन मोहन।